साथियों, साधारण बुद्धाय जय भीम। आज की विचारधारा है महिलाओं की मुक्ति के बिना सामाजिक क्रांति अधूरी। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की मुक्ति व स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। महिलाओं की मुक्ति व स्वतंत्रता के बिना सामाजिक क्रांति अधूरी है, ऐसा उनका स्पष्ट मानना था। मनुस्मृति के विधान स्त्रियों को गुलाम ही बने रहने का आदेश देती है। महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय में धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्हें शिक्षा व संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाना, परिवार में उन्हें निम्न स्थान दिया जाना तथा परिवार के संचालन में निर्णय के मामले में उन्हें गौण स्थान प्रदान किया जाना, अल्पायु में विवाह किए जाने का प्रावधान आदि प्रमुख है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वे भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है। इनके अतिरिक्त कपितः शास्त्रकारों द्वारा महिलाओं को हीन मानकर उसे जीवन पर्यंत पुरुष के ऊपर अवलंबित और अधीन करना ही उसके प्रति अन्याय का सूचक है। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मनुस्मृति हिंदू समाज व्यवस्था की चट्टान है। वह हिंदू धर्म ग्रंथों का अंश है, अतः वह सभी हिंदुओं के लिए पवित्र है। पवित्र होने के कारण वह अकाट्य और अजेय है। हर हिंदू उसे पवित्र मानता है और उसके आदेशों का पालन करता है। मनु केवल जाति और अस्पृश्यता का समर्थन करता है, बल्कि उसे कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है। मनुस्मृति ग्रंथ को भस्म करना असीम साहस का काम बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, परंतु मनुस्मृति विधान और मनुवादी सोच जो हिंदू धार्मिक व्यवस्था के रूप में आज भी पिछड़े वर्ग की स्त्रियों को धर्म की बेड़ियों में इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि वे संकीर्ण सोच की शिकार होती जा रही हैं। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत में महिलाओं के पतन का जिम्मेदार मनु ही है, क्योंकि महिलाएं अधिकाधिक संख्या में बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में अपनी भूमिका निभा रही थी, जिसके कारण हिंदू धर्म की नींव कमज़ोर हो रही थी। बौद्ध धर्म की दिशा की ओर बढ़ने वाली महिलाओं के प्रवाह को रोकने के लिए मनु ने महिलाओं पर कई प्रकार के अनेक प्रतिबंध लगाकर उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर सदियों से गुलाम बनाई हुई महिलाओं को आज़ाद करना चाहते थे और संविधान में उन्होंने महिलाओं को पुरुष वर्ग की बराबरी का दर्जा दिलाया। कानून मंत्री के रूप में न्याय पर आधारित भारतीय समाज की पुनर्रचना की दिशा में डॉक्टर अंबेडकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हिंदू कोड बिल का निर्माण था। इस कानून द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक धरातल पर हिंदुओं की नारी को वर्ग के चुनाव, तलाक, गोद लेने आदि विषयों पर पुरुष के समान बनाया। वहीं अंतरजातीय विवाहों को वैधानिक मान्यता प्रदान कर उन्होंने असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था की कमर तोड़ दी। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल महिलाओं की मुक्ति के लिए उठाया गया अप्रतिम कदम था। डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से महिलाओं के प्रति चली आ रही संकीर्ण सोच, संकीर्ण मानसिकता और अपमानवीय धारणों पर कानूनी तलवार चलाई और गुलामी की बेड़ियों को काटकर चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वर्ग और नारी पुरुष के बीच असमानता जो हिंदू समाज का मूल आधार है की उपेक्षा आर्थिक समस्याओं के संबंध में कानून बनाया जाना हमारे संविधान का उपहास गोबर के ढेर पर महल बनाए जाने के समान है। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्येक महिलाओं के लिए, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, सबके अधिकारों के लिए कार्य किया है। महिलाओं में दलित महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय थी। उन्होंने दलित महिलाओं में स्वाभिमान जगाया, जिसके कारण वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और समाज के पुनर्निर्माण में भागीदार बनी। आज देश की हर महिला स्वतंत्र रूप से जीवन जी रही है, स्वतंत्र नौकरी और रोजगार कर रही है और देश के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका निभा रही है। उसके पीछे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान और उनके द्वारा चलाए गए समतामूलक समाज निर्माण आंदोलन है। यशवंत सोनटके यथार्थ ही कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष ने शोषित लोगों में मानव होने का एहसास और स्वाभिमान, स्वावलंबन, आत्मविश्वास की चेतना पैदा की। बाबा साहब के संघर्ष का लक्ष्य समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण था।
आज इस देश पर पिछड़े वर्ग ने जो शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति की है, उसका समस्त श्रेय निश्चित रूप से बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर को ही जाता है। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।